नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हिंदी वर्णमाला के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 2, क्योंकि वर्ण स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? ऐ, औ, ड और ज्ञा। यहाँ पर ऐ जो है, ऐ और औ जो है संयुक्त स्वर है और ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है और ड जो है स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर ड जो है इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से निर्मित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधन्ना और ई मिलकर नी बन जाएगा। उसके बाद स और ए मिलकर से बन जाएगा। उसके बाद ध और आ मिलकर धा बन जाएगा। तो कुल ध निषेध बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, क्योंकि राम जो है रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में ए हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है, बी हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, सी हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, डी हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 6वां नंबर का, स्वर वर्ण छांटिए। तो दिए गए ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन बी में ही स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? ए स्वतंत्र रूप से, बी व्यंजन के सहयोग से, सी विसर्ग के सहयोग से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वतंत्र रूप से, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 8वां नंबर का, नासिक व्यंजन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है, बी जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, सी जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जिह्वा से निकलती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है। जहाँ हवा नाक से निकलती है वे व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है 9वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? अ, ई, उ, ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए। यहाँ पर अ जो है कंठ श्रेणी का है, ई जो है तालव्य श्रेणी का है और उ जो है ओष्ठव श्रेणी का है और ए जो है कंठ तालव्य श्रेणी का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, स्वर किसे कहते हैं? ए स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, बी स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, सी व्यंजन एवं विसर्ग वर्णों का मेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इससे किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण कौन सा है? तो इसमें ऐसे वर्ण का चुनाव करना है जो अघोष भी हो, ऊष्म भी हो और महाप्राण भी हो। तो सबसे पहले देखते हैं, अघोष में कुल 13 वर्ण होते हैं, ऊष्म में कुल 4 वर्ण होते हैं और महाप्राण में कुल 14 वर्ण होते हैं। तो जो कम है उसी में से पहले देखते हैं।
तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, स और हा। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर स दिया है, तो ये स वाला उत्तर सही हो जाएगा और बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? ए आ, बी ए, सी ऋषि री, उसके बाद डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा री, उत्तर सी। अ, ई, उ और री लघु स्वर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी तालु। तो विसर्ग कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंठ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 4। मूल स्वर है अ, ई, उ और री, ऋषि। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, अघोष अल्प प्राण वर्ण का चयन कीजिए। अघोष के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक स्पर्श व्यंजन श्रेणी का पहला और दूसरा, और हा को छोड़कर तीनों सा। पहला और दूसरा, तो इसमें जो पहला है उसको देख लेंगे। और अल्प प्राण में 1, 3, 5, तो इसमें सिर्फ पहला वाला आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पश्च स्वर है ई, ए, ई, आ, उ, ओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उ, ओ। इसके बाद है 17 नंबर का, अनुस्वार है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो इसका उत्तर है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अनुस्वार होता है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, लघु और दीर्घ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण की दृष्टि से सही क्रम है। तो इसमें प्रत्येक वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चारित होता है ये देख लेते हैं। ह का उच्चारण होता है ओष्ठ से, कंठ से। ह का जो उच्चारण होता है कंठ से। म का उच्चारण होता है ओष्ठय से। व का उच्चारण होता है दंतोष्ठय से एवं र का उच्चारण होता है मूर्धन्य से। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इसके बाद है 20वां नंबर का, नासिक के व्यंजन हैं वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, डी वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं? ए स्वर वर्ण, बी व्यंजन वर्ण, सी अंतस्थ वर्ण, डी ऊष्म वर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वर वर्ण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, च वर्ण का उच्चारण होता है ए नासिका से, बी तालु से, सी दंत से, डी मूर्धा से। तो च वर्ण का उच्चारण होता है तालु से। 23 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं राजन्ते स्वरा अनुवग भवति व्यंजनामिति। स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ए भामह, बी रुद्रट, सी पतंजलि, डी वामन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी पतंजलि। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर ए आ, बी उ, सी ऐ, डी ई। तो इसका आंसर है बी उ। वृत्तमुखी स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने पर मुंह वृत्ताकार हो जाते हैं। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, ओष्ठ्य ध्वनि है च, छ, ज, झ, इया, प, फ, ब, भ, म, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। इसका उत्तर हो जाएगा बी
प फ ब भ म ओष्ठ्य ध्वनि के उदाहरण हैं। इसके बाद 26 निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर होते हैं अ ई उ ऋषि, तो इसमें जो भी है वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी में है अ ई उ। इसके बाद अगला है 27 नंबर का, अयोग वाह वर्ण का उदाहरण है छ त्र ज्ञ ड ढ सी अम आहा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस अयोग वाह होते हैं अम और आहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, द्विगुण व्यंजन कौन सा है? अड़ा और अढ़ा, ज्ञ और स्र, ड और ढ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए अड़ा और अढ़ा। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, अ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर, बी पश्च स्वर, सी मध्य स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी मध्य स्वर। अ जो है मध्य स्वर है। इसके बाद 30वां नंबर का क्वेश्चन है, ल किस प्रकार का स्वर है? स्पर्श व्यंजन, नासिक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, डी पार्श्विक। तो इसका आंसर है डी पार्श्विक। ल जो है पार्श्विक व्यंजन है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? ए च, बी या, सी ना, डी मा। तो इसका उत्तर है बी या। पंच में अनुस्वार जो है या के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ग है? ए ब, बी या, सी ता, डी सा। तो इसका उत्तर है बी या। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है? ए 33 + 2, बी 33, सी 34, डी 32। तो इसका उत्तर है बी 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, द्विगुण 2 हैं, स्वर 11 है, अयोग वाह 2 है, कुल 52 वर्ण हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 34, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ए य र त ल, बी य र ल व, सी स स स ह, डी क च त प। डी में सभी स्पर्श व्यंजन है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी क च त प। इसके बाद 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ए घ, बी झ, सी ढ, डी फ। तो इसका उत्तर है सी ढ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का खालिस्थान वर्ण? ए पहला तीसरा वर्ण, बी दूसरा चौथा वर्ण, सी तीसरा पांचवा वर्ण, डी पहला पांचवा वर्ण। तो इसका उत्तर है बी दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके बाद है 37 नंबर का, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ना लिखा जाता है? ए आधा ना लिखा जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर आधा ना लिखा जाता है? ए पंक्ति, बी पंजा, सी पंडित, डी 15। तो इसका उत्तर है सी पंडित। पंडित में आधा ना लिखा जाता है। इसके बाद है 38 नंबर का क्वेश्चन, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? ए क्रिया, बी चर्या, सी श्रिया, डी मातृ। तो इसका उत्तर है डी मातृ। मातृ में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है? ए ठ, बी द, सी ग, डी ब। तो इसका उत्तर है सी ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है? ए या, बी ना, सी अना, डी म। तो इसका उत्तर है सी अना। इसके बाद 41 नंबर है, निम्नलिखित में पंचमाक्षर हैं? ए ज्ञ, बी री, सी छ, डी न।
तो इसका उत्तर है डी ना। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? ए ई, बी ऊ, सी ए, डी अ। इसका उत्तर है डी अ। 43 नंबर का क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कहते हैं? ए एक मात्रिक स्वर को, बी द्विमात्रिक स्वर को, सी त्रिमात्रिक स्वर को, डी चतुर्मात्रिक स्वर को। तो प्लुत स्वर होते हैं त्रिमात्रिक। इसमें त्रिमात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है? ए अंगा, बी माँ, सी छ, डी या। तो इसका उत्तर है सी छ। छ जो है संयुक्त व्यंजन होता है। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं? ए स्वर वर्णों का मेल, बी व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण का मेल, सी व्यंजन एवं स्वर वर्ण, डी व्यंजन परतंत्र हैं। तो व्यंजन परतंत्र है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है? ए क, बी ख, सी ट, डी प। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ट। इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? ए ज, बी ई, सी आ, डी अ। तो इसका उत्तर है सी आ जो है पश्च स्वर है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर वर्ण कौन सा है? ए क ख ग घ अंगा, बी अ आ ई उ, सी च छ ज झ य, डी प फ ब भ म। तो इसमें स्वर वर्ण है बी अ आ ई उ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। 49 नंबर का, ऊ किस प्रकार का स्वर है? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी है पश्च स्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, प किस प्रकार का व्यंजन है? ए स्पर्श व्यंजन, बी पार्श्विक व्यंजन, सी लुंठित व्यंजन, डी नासिक व्यंजन। ए स्पर्श व्यंजन। इसका दूसरा पार्ट कल आएगा। तो दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।